गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू द शौर्य एकेडमी। जैसा कि पिछला जो हमारा क्लास रहा है, आप अभी तक हमने बजट पे क्लास दिया है। उसके बाद मैंने हमारे सिलेबस का जो पहला चैप्टर रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक परिचय, ठीक है। तो वो पूरा हमने उस टॉपिक को समझा, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के ओरिएंटेड, ठीक है। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड, जैसा कि मैंने अपने रणनीतिक क्लास में बताया था कि मैं आप लोगों के साथ जो भी चैप्टर मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी, ठीक है, उसी चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चंस हैं, उनको मैं उसी चैप्टर के तुरंत बाद ही आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूंगी, ठीक है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज का मेरा ये एमसीक्यू का पहला सेक्शन है, जिसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था एक परिचय से जितने भी क्वेश्चन अब तक के बन चुके हैं यूपीएससी या आईएएस पीसीएस के किसी भी एग्जाम में, उसको मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। हालांकि यहाँ पे मैंने डे नहीं डाला है, एग्जाम का नाम नहीं लिख पाया है मैंने कि कौन से ईयर में ये एग्जाम आया है। अभी आप स्लाइड भी देखेंगे तो फिर भी, लेकिन जो भी 10 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किए हैं, और ये 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि परिचय से आए हुए हैं, यूपीएससी में भी और यूपीपीएससी में भी और अदर एग्जाम्स में भी आए हैं। तो उन्हीं को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है 10 क्वेश्चंस को, जिनको आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी परिचय से संबंधित, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने एमसीक्यू के सेक्शन को। ओके, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इसी प्रकार से हम चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन सभी को हम आप लोगों के साथ सॉल्व करा देंगे। तो इस सेक्शन में हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, और ये किस सब्जेक्ट चैप्टर से रिलेटेड है? ये भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि मैंने अभी आप लोगों को क्लास दिया इसका। एक परिचय, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक परिचय का जो क्लास रहा है हमारा, उसी से संबंधित इसमें एमसीक्यू है, जो कि 10 क्वेश्चन का पूरा एक सेट है, ठीक है। इसके पीडीएफ भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक। 30 सेकेंड का मैं आप लोग को टाइम दूंगी पर क्वेश्चन पे। आप लोग जवाब कमेंट करिए, बाकी मैं फिर खुद ही बताऊंगी। ओके, बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की ओर। पहला एमसीक्यू आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये पूछा गया है यूपी पीसीएस के एग्जाम में, ठीक है। ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 30 सेकेंड का टाइम है आप लोग के पास, बहुत इजी है, आप लोग तुरंत बता देंगे आई होप, क्योंकि कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो हालांकि आप लोग आंसर दीजिए, मैं आप लोगों से बात ही कर रही हूँ, आप लोग आंसर कमेंट करिए। 30 सेकेंड का टाइम है आप लोग के पास। हालांकि जो ये हमारा जो सेक्शन है एमसीक्यू का, ये जो पहला एमसीक्यू का सेक्शन है, इसमें हम परिचय से संबंधित क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं जो कि आ चुके हैं, ठीक है। संभावित नहीं, संभावित का जो पूरा हमारा सेक्शन है वो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम 500 प्लस क्वेश्चंस को जब लेके आएंगे तो उसमें संभावित प्रश्नों को लेकर आएंगे, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर आई होप आप लोगों ने कमेंट किया होगा या नहीं, फिर भी आगे देखते हैं इसका जवाब। मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका जो आंसर है वो है सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप सभी जानते हैं भारत की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण एवं अधिकतम लाभ दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण भारतीय अर्थव्यवस्था है, ठीक है। आप सभी जानते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, आप सब जानते हैं कैपिटल इकोनॉमी में निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का बहुत ही ज्यादा हस्तक्षेप होता है, ठीक है। तो भारत ने ना ही इसको अपनाया ना ही इसको अपनाया। परंपरागत तौर पे देखेंगे तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे परंपरागत उदाहरण है
यूएसए की अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का सबसे परंपरागत या पहला ही मान लीजिए तो रूस का, सोवियत संघ का अर्थव्यवस्था जो रहा है वो समाजवादी रहा है। लेकिन भारत ने ना इसको अपनाया ना इसको, भारत ने अपनाया मिक्स्ड को, जो कि दोनों का सम्मिश्रण है, यानी कि निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का उसमें सहयोग है, परस्पर निर्भरता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसका प्रमुख लक्षण है कि वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न के ऊपर। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे दूसरा क्वेश्चन। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, भारत में जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो लक्षण है उसका अर्थ क्या है? बृहद एवं कुटीर उद्योगों का सह अस्तित्व, भारतीय आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है बृहद एवं कुटीर उद्योगों का सह अस्तित्व, आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 30 सेकेंड का टाइम है, आप लोग जवाब दीजिएगा इसका। ओके, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन है, आप लोग को इसका आंसर देना है। 20 से 30 सेकेंड का टाइम है आप लोग के पास। जी, तो इसका आंसर हम देखें तो इसका भी आंसर सी है। ठीक, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ठीक है, आप सभी जानते हैं निजी क्षेत्र का जो स्वामित्व है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में है, और सार्वजनिक क्षेत्र का जो स्वामित्व है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था में है, और दोनों का जो सह अस्तित्व है वो मिक्स्ड इकोनॉमी में है। तो भारत में मिक्स्ड जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी जो है उसका अर्थ है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ठीक है, आगे देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें राज्य अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषता विद्यमान होती है। इस प्रकार से हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये भी उसी से संबंधित है, आई होप आप लोग अच्छे से आंसर देंगे। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है गांधीवादी व्यवस्था पर, गांधीवादी व्यवस्था पर, समाजवादी व्यवस्था पर, पूंजीवादी व्यवस्था पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। ठीक, भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है, ओके, वो किस पे आधारित है? आप लोग को कमेंट करना है, गांधीवादी व्यवस्था पर, समाजवादी व्यवस्था पर, पूंजीवादी व्यवस्था पर, कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। ठीक, आप लोग कमेंट करिएगा। 20 से 30 सेकेंड का टाइम आप लोग के पास है। ओके जी, कमेंट करिएगा। जी, इसका आंसर भी है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, भारत की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी पर ही आधारित है। पूंजीवादी समाजवादी का कोई चांस ही नहीं है, और गांधीवादी भी नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा ही आदर्शवाद है, बहुत ज़्यादा आदर्शवादी हमारा अर्थव्यवस्था का सिस्टम नहीं है। यहाँ पर भी ये मिक्स्ड ही है। ठीक, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक्स देश, एक्स का मतलब कोई भी देश। ठीक, यहाँ पे आप किसी भी देश को ले लीजिए, में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति हो, एक्स में जनसंख्या वृद्धि हो, यानी कि जो भी देश है, इंडिया ही ले लीजिए, इंडिया में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति हो, जनसंख्या में वृद्धि हो, पूंजी निर्माण हो, या विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़े। ठीक है, किस प्रकार से आर्थिक समृद्धि होगी? ठीक है, किसी भी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि इनमें से कोई कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि होगा तो उस देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी। ठीक, तो आप लोग इसका मतलब कमेंट करिए, जवाब क्या होगा इसका।
थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, वो तीनों काफ़ी इजी थे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो जवाब दीजिए। हालांकि इन चीज़ों को मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है, आप इसको आर्थिक समृद्धि की परिभाषा से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आर्थिक समृद्धि की परिभाषा अगर आप लोग को पता है तो आप इस क्वेश्चन का बहुत ही इजीली जवाब दे सकते हैं। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन का भी जवाब हम देते हैं आपको। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी, अगर पूंजी निर्माण होता है तो। ठीक, पूंजी निर्माण, आप सभी जानते हैं आर्थिक समृद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है, गुणात्मक नहीं। लेकिन जब भी हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों का सम्मिश्रण होता है। लेकिन जब सिर्फ समृद्धि की बात आती है तो सिर्फ मात्रात्मक चीज़ों की बात होती है, जिनको मापा जा सके, जिनकी वैल्यू हो, कुछ जिनकी कीमत हो, तो उन चीज़ों को आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो जब पूंजी का निर्माण होता है किसी देश के अंतर्गत तो उसकी आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से बढ़ेगी। ठीक, नेक्स्ट हम इसके पांचवें क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रित नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाओं पर विकास नियंत्रण होता है। उद्योगपतियों का, निजी फर्मों का, सरकार का, उपभोक्ताओं का। केंद्रित नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में, ध्यान से सुनिएगा, इस वर्ड को आप लोग ध्यान में रखिएगा। केंद्रित नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? उद्योगपतियों का, निजी फर्मों का, सरकार का, या फिर उपभोक्ता का। ठीक, 20 से 30 सेकंड का टाइम है, जवाब दीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखें, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सरकार का। ठीक, सी क्वेश्चन का, इसका भी जो विकल्प है वो सी विकल्प यहाँ पे भी सही होगा। केंद्रित नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था को केंद्रित नियोजित अर्थव्यवस्था इसका दूसरा नाम है भी बोलते हैं, जिसमें आप सभी जानते हैं सरकार का ज़्यादा हस्तक्षेप होता है। तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसीलिए इसके आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होगा? सरकार का। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन फिर से मिश्रित अर्थव्यवस्था का है, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेश से प्रभावित हो। नेक्स्ट लास्ट, जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। ओके, तो अब छठे क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, जहां कृषि और उद्योगों को समान महत्व दिया जाता हो। दूसरा, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ ही साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। उसके बाद सी, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो। और डी, जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। ठीक, इसका जवाब दीजिए आप लोग 20 से 30 सेकंड में। 2 बार मैंने इस क्वेश्चन को और इसके विकल्पों को काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी है, ध्यान से देखें तो तुरंत हो जाएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे जवाब आप लोगों का। ओके, आप लोग जवाब दीजिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ओके,
आप लोग इसका जवाब दीजिए, तब तक मैं 1 मिनट में आती हूँ। ओके, आप लोग इसका जवाब दीजिए। जी, तो फिर इसका आप लोगों ने आंसर आई होप आप लोगों ने टाइप कर दिया होगा, बता दिया होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ ही साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक, यहाँ पे आप इसको अगर समझते हैं तो कृषि और उद्योग दोनों का समान महत्व हो, ये कोई मतलब लॉजिक ही नहीं बनता है मिश्रित इकोनॉमी को लेकर के। ठीक है, यहाँ पे पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण है, ना कि कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या सेवा क्षेत्र का। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो विकल्प है, उसमें जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो, इसका भी कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है यहाँ इस चीज से। उसके बाद डी ऑप्शन है जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। यहाँ तो केंद्र और राज्य के संबंधों की बात हो रही है ना। ठीक है, यहाँ पे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो सीधा सीधा अगर आप देखें तो जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ ही साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, वही हमारे मिश्रित इकोनॉमी का अर्थ है। ठीक, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? श्रम की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, काम आय नहीं कम आय, पूंजी निर्माण की न्यून दर, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। ओके, इसका भी आंसर आप लोग बताइए, 30 सेकेंड का टाइम है, कि कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? श्रम की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यून दर, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। आप इसका आंसर टाइप करिए 7वां क्वेश्चन का। ओके, आप लोग यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे है कि नहीं है नहीं, नहीं है। ठीक, नहीं का जरूर ध्यान दिया करिए जब भी कोई क्वेश्चन हो, वहां पे आप जरूर देखें कि यहाँ पे नहीं है कि ओनली है। ओके, ठीक, नो या नेगेटिव क्वेश्चंस जो भी होते हैं, इनको कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। आई होप आप लोगों ने जवाब दे ही दिया होगा। बात करते हैं, देखते हैं अपने ऑप्शंस को, विकल्पों को देखें। श्रम की न्यून कार्य क्षमता, आपको क्या लगता है कि ये ऑप्शन गलत हो सकता है? नहीं, किसी भी तरीके से नहीं। हमारे यहाँ श्रम बल की बहुत अधिकता है, कार्य क्षमता, हमारे यहाँ यूथ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो श्रम की न्यून कार्य क्षमता का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक, ये तो हमारा लक्षण ही है। ओके, फिर प्रति व्यक्ति कम आय, प्रति व्यक्ति कम आय। ठीक, प्रति व्यक्ति कम आय तो हमारे यहाँ है ही। ओके, हमारे यहाँ का पर कैपिटा इनकम जो है वो ऑलरेडी कम है। ठीक है, अगर विकसित देशों की तुलना में अगर आप बात करें, चूंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और नेशनल इनकम में से पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो हमारे देश का नेशनल इनकम है उसमें से अगर हम जब अपने पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं तब हमारा पर कैपिटा इनकम हमें प्राप्त होता है। हमारे यहाँ का जीडीपी कितना है कोई मतलब नहीं है, जनसंख्या देखिए आप। ठीक, अगर यही जनसंख्या कम होती तो पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा होता हम लोग का। ठीक है, लेकिन जहाँ दूसरी आबादी लेकर के हम लोग चल रहे हैं, सेकेंड लार्जेस्ट, क्या पता फर्स्ट हो जाए, तो वो तो भगवान ही जाने। तो नेशनल इनकम में से जब पॉपुलेशन को घटाते हैं तो पर कैपिटा इनकम मिलता है। हमारे यहाँ का जो राष्ट्रीय आय है आप उसको देखिए, जनसंख्या देखिए, भाग दीजिए,
घटाना नहीं है, भाग देना, डिवाइड करना है, पर कैपिटा इनकम आ जाएगा जो कि ऑलरेडी कम है। तो ये भी हमारे यहाँ का लक्षण है। ओके, बुरा ही सही लेकिन लक्षण है। पूंजी निर्माण की न्यून दर, ये भी है हमारे यहाँ का लक्षण। कैपिटल बिल्ड करने का जो रेट है वो बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? प्राकृतिक संसाधनों की कमी। हमारे यहाँ बहुत प्राकृतिक संसाधन है। इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, बहुत ज़्यादा विविधता है यहाँ पे। हर टाइप के यहाँ पे मौसम पाए जाते हैं, हर टाइप का रीजन पाया जाता है। पर्वत, पठार, बर्फ, मैदान, रेगिस्तान, ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इतना बड़ा मरुस्थल, इतनी बड़ी शीत मरुस्थल हो, चाहे गर्म मरुस्थल हो, चाहे पहाड़ हो, पठार हो, दुनिया के ऊंचे ऊंचे पर्वत हमारे देश में पाए जाते हैं। हमारे यहाँ हर टाइप की खनिजें पाई जाती हैं। हमारे यहाँ की जो चट्टानें हैं वो प्री कैम्ब्रियन से लेकर के नवीन युग तक की चट्टानें हमारे यहाँ पाई जाती है, जिनमें काफ़ी सारे खनिज उपलब्ध हैं। तो संसाधनों की तो हमारे यहाँ कोई कमी ही नहीं है। वनों की टाइप को ही अगर आप देखें तो सदाबहार से लेकर के पर्णपाती, पतझड़, कटीले, रेगिस्तानी, मरुस्थली, हर टाइप के वन हमारे यहाँ पाए जाते हैं। तो इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स है और नेचुरल रिसोर्सेज की तो कोई कमी ही नहीं है। तो ये यहाँ पे आंसर हमारा आ जाता है डी वाला। ठीक, नेक्स्ट हम 8वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ ना, ये आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस, आईएएस और 1-2 एग्जाम्स को और ले लीजिए, तो वो सब मिला करके अर्थव्यवस्था के परिचय से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्हीं 10 क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि परिचय से उतने क्वेश्चन आने के ट्रेंड अब नहीं रह गए हैं, लेकिन हालांकि कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। आप ये जानते रहिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक, 8वां क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कृषि की प्रधानता, उद्योग की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय, वृहद बेरोजगारी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी अगर आप लोग इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानते हैं तो तुरंत बता देंगे। अब आप बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? ए और बी दोनों, ए बी सी, बी सी डी या ए सी डी। ठीक, कृषि की प्रधानता, उद्योग की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय, बृहद बेरोजगारी। अब इसमें आप बताइए कि कौन सा आंसर सही है? ए बी दोनों, ए बी सी, बी सी डी या फिर ए सी डी। ठीक है, 20 से 30 सेकेंड का टाइम है आप लोग के पास। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। दो क्वेश्चन और शेष रह गए हैं, उसके बाद हमारा ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम हमारे दूसरे चैप्टर नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय के साथ हम अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसका जवाब आप दीजिए। चलिए यहाँ पे हम इसका आंसर देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कृषि की प्रधानता है हमारे यहाँ, तो ये आंसर सही है। ठीक, उद्योगिक की प्रधानता नहीं है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रीजन का उतना विकास हमारे यहाँ नहीं है। कृषि की प्रधानता है, ये तो सही है, लेकिन उद्योग की प्रधानता नहीं है। पर कैपिटा इनकम न्यून है, वो तो जाहिर सी बात है, आप सभी जानते हैं कि अगर हम अपने नेशनल इनकम में पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारा पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। ठीक, तो ये भी है। और बृहद बेरोजगारी वो तो है ही। ठीक, इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन सही होता है ए, सी और डी, और ये किस में आता है? ए सी डी चौथे वाले में। ठीक है, आप यहाँ पे एक ट्रिक होता है क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, एक मैं यहाँ पे आप लोग को बता रही हूँ। ऐसे टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको करने का एक तरीका होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग को ज़रा सा भी मालूम हो कि हमारे यहाँ उद्योग की प्रधानता नहीं है, ठीक है, यानी कि आप लोग को ये पता चल गया कि बी ऑप्शन गलत है। आप ये मत देखिए कि अब कौन सा सही है कौन सा नहीं। अब आप यहाँ ये देखिए कि हमारा जो ऑप्शन दिया गया है उसमें किस किस में बी ऑप्शन रखा गया है। आप इसको देखिए, पहला वाला इसमें ए और बी है, इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा वाला आप देखिए,
ए बी सी है, यहाँ भी बी का उल्लेख है, ये भी गलत। तीसरा देखिए बी सी डी है, यहाँ भी बी का उल्लेख है, ये भी गलत। चौथा देखिए बी का उल्लेख नहीं है, चौथा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अगर आपको नहीं भी पता होगा कि ए सही है, सी सही है, डी सही है, फिर भी अगर आपको ये पता है कि बी गलत है, ये नहीं हो सकता, कुछ हो चाहे ना हो, तो आप यहाँ पे आराम से इसको कर ले जाते, आपको बाकी ऑप्शंस को देखना ही ना पड़ता। ओके, ठीक है। तो ये रहा हमारा ट्रिक। किसी भी क्वेश्चन में आप इसको किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करिए, जो भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले आप देखिए जिसमें आप श्योर हैं, मान लीजिए अगर आप श्योर होंगे कि नहीं ये वाला तो है ही, तो सबसे पहले देखिए कि वो किस किस ऑप्शन में है, ठीक। और अगर आप श्योर हैं किसी चीज़ को लेकर कि नहीं ये तो बिल्कुल नहीं है, आप उसको भी देखिए, और जिसमें वो है उसको पहले ही कट कर दीजिए, ठीक। उसके बाद जो बचते हैं, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, दो ऑप्शन, उसमें आप कंपैरिजन कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जाती है एक पिछड़ी एवं गतिहीन अर्थव्यवस्था के रूप में, दूसरा एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में, एक अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में, या एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ 10 सेकंड के टाइम आपके पास है, इसको आंसर दीजिए, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जाती है इन चारों में से किसमें? पिछड़ी एवं गतिहीन अर्थव्यवस्था, विकासशील, अर्ध विकसित या फिर विकसित। ओके, चलिए इसका आंसर आप जान लीजिए क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है। विकासशील अर्थव्यवस्था, ठीक है, विकासशील अर्थव्यवस्था। हमारी इंडियन जो इकोनॉमी है वो विकासशील है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है, दो टाइप के होते हैं, ओपन एंड क्लोज। यहाँ पे क्लोज इकोनॉमी की बात है। वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, न तो निर्यात नहीं आयात होता है। 30 सेकंड का टाइम है, आंसर दीजिए, ठीक है। 30 सेकंड में आप लोग इसका आंसर दीजिए। यहाँ के बाद हमारा MCQ का ये वाला जो पार्ट है पहला, वो एंड हो जाएगा। 10 क्वेश्चन इसमें थे और ये सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं जो मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ। तो पहला चैप्टर जो कि मैंने आप लोग को पढ़ाया, उसका ये MCQ प्रीवियस ईयर का मैंने आप लोग को यहाँ पे डिस्कस कराया, ठीक है। तो इसका आंसर आप दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ना तो निर्यात नहीं आयात, डी। आप सभी जानते हैं, अगर आप क्लोज्ड इकोनॉमी की परिभाषा को अगर देखें तो क्लोज इकोनॉमी, जिस भी देश की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था होती है, उसका बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, उसकी इकोनॉमी उसके देश के अंदर ही सिमट के रह जाती है। जैसा कि ग्लोबलाइजेशन से पहले हमारे देश का था। जब हमारे देश में 1990 में सोवियत संघ के विघटन के बाद जब हमारे यहाँ LPG आया, ठीक है, लीगलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये 3 कॉन्सेप्ट जब हमारे देश ने एक्सेप्ट किया वर्ल्ड बैंक के सजेशन के अकॉर्डिंग, तब जाके हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका वैश्विक अर्थव्यवस्था से परिचय हुआ। उससे पहले जो हमारी इकोनॉमी थी वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से बंद अर्थव्यवस्था थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी, ठीक है। लेकिन अब हमारा देश एक ओपन इकोनॉमी है, निर्यात भी होता है और आयात भी। और क्लोज्ड इकोनॉमी का जो व्यवस्था है उसमें न आयात होता है न निर्यात। इस प्रकार से ये हमने पूरे MCQ को देखा। थैंक यू सो मच।